जितेंद्र 95 तक का पहुंचने का सफर कैसे संभव हो पाया? मेरे और किसी के लिए भी छोड़ देता 95 खूब ही होती है। आर्ट्स में 90 प्लस रहा है, साइंस में 93 इंग्लिश मीडियम में रहा है, 87 आर्ट्स के अंदर रहा है। अपने पेरेंट्स को मिलेगी और उसका भविष्य भी निखरेगा। तो इसके साथ में हमने लाइब्रेरी की व्यवस्था भी की है और साथ में फिजिकल फिटनेस के लिए यहाँ पर जिम की व्यवस्था भी है। तो शाम का कितना सपोर्ट रहा? स्कूल वाला पूरी जिम्मेदारी से देख रही है, हर टाइम पे संभालता रही है, सही कोई दिक्कत को नहीं, अपन तो कोई प्रॉब्लम भी कौन रही। उन्होंने कहा धन खोया कुछ नहीं खोया, धन खोया कुछ नहीं खोया, स्वास्थ्य खोया कुछ खोया, लेकिन चरित्र खोया सब कुछ खोया। क्योंकि जो बच्चों का चरित्र निर्माण है वो चरित्र निर्माण इस विद्यालय से प्राप्त किया है मैंने। पूरे प्रदेश में स्कूलों में रिजल्ट का माहौल चल रहा है और जिन बच्चों ने अच्छी परसेंटेज प्राप्त की है उन बच्चों के चेहरे के ऊपर अलग ही खुशी नज़र आती है। आज श्री अचरोल इंटरनेशनल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, अचरोल कस्बे में पड़ती है, उसमें हम मौजूद हैं। हमारे साथ संस्था के टॉपर बच्चे हैं जिनसे संघर्ष सुनने का प्रयास करते हैं कि कैसे मेहनत की और साल भर की मेहनत के बाद में जो परिणाम रहा है उसको किस तरीके से देखते हैं। इन बच्चों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है? जितेंद्र यादव। कहाँ से जितेंद्र? चारणवास। कौन सी क्लास? 10th। अच्छा, मेरे साथ खड़े हैं वो 10th ही के हैं। हाँ। कितनी परसेंटेज बनी है? 95। जितेंद्र 95 तक का पहुंचने का सफ़र कैसे संभव हो पाया? अधिकतर मेरे गुरुजनों का सहयोग था, माता पिता का सहयोग था, स्कूल में लाइब्रेरी सुविधा थी, खुला वातावरण था, मैनेजमेंट था प्रिंसिपल का। स्कूल में जब कक्षाएं चल रही थी शुरू में कैसे पढ़ाया जा रहा था शुरू से एंड तक? शुरू से एंड तक यानी साप्ताहिक टेस्ट और मंथली टेस्ट लगते थे, रैंकिंग। क्या उम्मीद थी रिजल्ट को लेकर? रिजल्ट को लेकर 1-2% अधिक की उम्मीद थी। कम बन गई? हाँ। उससे दुख हो रहा है? हाँ। क्या सोच रहा था? 95 कितनी बनी है? 95। 95 बनी है और उम्मीद थी कि 97 तक पहुंच जाऊंगा। हाँ। और किसी के लिए भी छोड़ देता 95 खूब ही होती है, पूरी 100 में से 100 ही लेता फिर। या क्या नाम है? अमित यादव। कहाँ से हो? अचरौल से। अमित कितनी परसेंटेज है? 91। क्या टेंशन थी रिजल्ट से? टेंशन तो नहीं थी, पता था, कॉन्फिडेंस था कि इतनी तो बनी जाएगी। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? टीचरों से हमारे। क्या बोल रहे थे टीचर? फुल सपोर्ट रहा इनका और सही से पढ़ाते थे, इनका शांत वातावरण था, लाइब्रेरी की सुविधा थी, 5 बजे तक इनका हम पढ़ सकते थे। और विशेष लगाव साल भर आपने देखा है, क्या रहा इस संस्था में? अच्छी पढ़ाई कराई पूरे साल, पूरे टीचर्स का सपोर्ट रहा। सबसे ज़्यादा मार्किंग कौन से सब्जेक्ट में आई है? हिंदी में। कितने? 96। क्या नाम है? निकिता यादव। कहाँ से हो निकिता? चारणवास से। कैसा महसूस कर रही है अब? अच्छा महसूस कर रही हूँ। कितनी परसेंटेज बनी है? 90.33। 90.33। यस। कैसे संभव हुआ? टीचर्स का सपोर्ट भी रहा, यानी कि जब भी हर 2-3 दिन पर तो मोटिवेट करते रहते थे और पूरा सपोर्ट यहाँ पे लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए बोलते थे। घर पे जाने पर भी हम दोनों में कंपटीशन रहता था पढ़ाई का था। और अब क्या उम्मीदें हैं आगे जाकर? कौन से फील्ड में? कक्षा 11 में क्या सब्जेक्ट लेनी है? आर्ट्स। आर्ट्स। यस। तो क्या करेंगे अब आप आर्ट्स के लिए? आर्ट्स से कोई सपना है, कोई टारगेट है? हाँ। क्या है? IPS। IPS। गुड। क्या नाम? अरविंद यादव। अरविंद कहाँ से हो? अचरौल से। कितनी परसेंटेज बनी है? 82। कैसे हो पाया ये मुकाम कैसे मिला आपको? 82 भी बहुत बड़ा मुकाम होता है। गुरुजनों के सपोर्ट से और पेरेंट्स के सपोर्ट से। यहाँ पे लाइब्रेरी की सुविधा है 24 घंटे और हमने यहाँ शाम तक डट के पढ़ाई की, घर पे जाने के बाद पढ़ाई की। हमारे साथ कक्षा 8 की भी छात्रा है। क्या नाम है? रुचिका यादव। रुचिका, क्या ग्रेड आया है? ए। कैसे हो पाया ये? टीचर्स के सपोर्ट से। क्लास में टॉपर तू ही है या तेरे से ऊपर और सहेलियाँ भी है? एक और है। उसके भी ए है? हाँ। कंपटीशन था क्या क्लास में जब आप पढ़ाई करती थी? यस। फिर कैसे टेस्ट में नंबर तेरे ज़्यादा आते थे या उसके ज़्यादा आते थे? उसके। अब उसकी ज़्यादा बन गई तो फिर दुखी है तू? नो कंपटीशन। क्या नाम है? काजल यादव। कहाँ से हो काजल? हरी सिंह हॉल्डर। कितनी परसेंटेज है? 91। क्या क्या सब्जेक्ट थी? 12th आर्ट्स है, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और हिंदी इंग्लिश तो होती है। अच्छा, प्रैक्टिकल केवल एक ही था आपके पास? हाँ, ज्योग्राफी का। सबसे ज़्यादा मार्किंग कौन से सब्जेक्ट में रही है?
पॉलिटिकल ज्योग्राफी दोनों में है, बराबर बराबर। क्या खास विशेष क्या लगा इस संस्था में? टीचर्स यहाँ बहुत सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट्स को। अब क्या करना आगे, क्या गोल है? 90 तक का सफ़र आपने मजबूती से पास किया है और अच्छा मुकाम रहता है। अब यूपीएससी की करना। तो यूपीएससी कैसे क्लियर हो पाएगी? पहले ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। हाँ, तो साथ साथ कॉलेज की तैयारी। वेरी गुड। क्या नाम है? प्रियंका मीणा, प्रियंका, कहाँ से हो? असरोड़ से। इस स्कूल में सबसे बेस्ट क्या लगा आपको? यहाँ पे बेस्ट ये लगा कि यहाँ पे लाइब्रेरी की सुविधा है, लाइब्रेरी की सुविधा है और यहाँ पे टीचर्स बार बार भी मोटिवेट करते हैं हमें। और क्या नाम है? निशा यादव, निशा, कहाँ से हो? असरोड़ भी प्लान की डानी से। कितनी परसेंटेज है? 84। क्या नाम है? गजानंद यादव। कितनी परसेंटेज है? 82। 82। कैसी बनी? टीचर्स का अच्छा सपोर्ट रहा और स्कूल भी बेस्ट है और सुविधाएं पूरी है, खुला वातावरण है, शांत वातावरण है। ये देखिए, प्राचीन स्कूल है, हर बार बेहतर से बेहतरीन परिणाम देने का प्रयास करती है। जो टॉपर्स आए हैं, कई बच्चे नहीं भी आ पाए, कई बच्चे बाहर भी चले जाते हैं, क्योंकि जो साइंस मैथ के जो बच्चे हैं वो बाहर जाकर स्टडी भी कर रहे हैं। लेकिन टॉपर्स से सुनने का प्रयास किया कि आखिर संस्था में क्या पढ़ाया जाता है और कैसे पढ़ाया जाता है। बच्चे कह रहे हैं कि अनुकूलित वातावरण के साथ अंदर लाइब्रेरी लगाई गई है और अच्छे टीचर्स ने पूरा सहयोग करके ये परसेंटेज कवर की है। संस्था के डायरेक्टर रोहिताजी यादव जी से बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि कैसा मोटिव किया बच्चों को और यहाँ तक लाकर खड़ा कर दिया। रोहिताजी, आपको पहले बधाई। सर, आपको मेरे से पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि हमें काफ़ी दिनों से उम्मीद थी कि आपका चैनल और तेजपाल जी संस्था में पधारें और बच्चों को भी कवरेज करें और संस्था को भी कवरेज करें। तो पहले तो मैं विद्यालय परिवार की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ और जो आपने समय निकाल कर आज हमारे जो बच्चे 10th और 12th में अच्छी परसेंटेज के साथ में उत्तीर्ण हुए, अच्छा रिजल्ट क्षेत्र में हमने दिया है, उसको आपने कवरेज करने के लिए विद्यालय पहुँचे हैं। रोहिताजी, बड़े तारीफ कर रहे थे बच्चे और कह रहे थे कि हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो संस्था में टीचर्स ने इंक्रीज़ किया है। उसके पीछे क्या राज है और अब की बार का परिणाम कैसे देखते हैं पिछली बार के परिणाम की बजाय? सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से इस परिक्षेत्र के और आसपास के गाँवों को, जो भी अभिभावक हैं, उनको मैं अवगत कराना चाहूँगा कि इस संस्था ने पिछले 3 सालों से हर वर्ष एक बेहतरीन परिणाम के साथ में, एक सर्वश्रेष्ठ परिणाम के साथ में हर साल एक नया कुछ करने का प्रयास किया है। और उस प्रयास में हमारी पूरी टीम ने प्रति वर्ष हर साप्ताहिक टेस्ट और प्रति महीने हर रैंकिंग के साथ में बच्चों को बारीकी से उनका अध्ययन करके और उनकी जो भी कमियां हैं उनको दूर करते हुए एक अच्छे रिजल्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। हाईलाइट रिजल्ट क्या रहा है आपका? हाईलाइट रिजल्ट अपना 95 रहा है 10th क्लास में, और आर्ट्स में 90 प्लस रहा है, साइंस में 93 इंग्लिश मीडियम में रहा है, 87 आर्ट्स के अंदर रहा है। तो ये रिज़ल्ट अपना इस साल का रहा है। बाकी आपको मैं बता दूं कि 10th क्लास में हमारे पास 41 स्टूडेंट थे, उनमें 35 स्टूडेंट हमने फर्स्ट डिवीज़न के साथ में दिए हैं, साथ में 6 बच्चे सेकंड डिवीज़न दिए हैं। 100% रिजल्ट 12th का रहा है, 100% रिजल्ट अपना 10th का रहा है। इसके अलावा आपको 12th के रिजल्ट की विशेषता है, हम लोग 2 सालों में आपको चैनल के माध्यम से लोगों को मैं अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे पास जो प्रत्येक साल में जो आप रिजल्ट देखोगे 12th का, वो 10th के स्तर के जो बच्चे जो कम परसेंटेज के होते हैं वो भी एक अच्छे इनक्रेज के साथ में 12th कक्षा में उत्तीर्ण होकर जाते हैं। अब की बार साइंस में ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने 22% तक इनक्रेज किया है। एक बच्चे ने 65% से सीधा उन्होंने 84% प्राप्त किया है। तो ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं और काफ़ी सारे अभिभावक भी आपसे रूबरू होंगे, उनको भी आप पूछोगे तो उनसे भी आपको जानकारी मिलेगी कि उनके बच्चों ने 10th के बजाय 12th में कितना इनक्रेज किया है। स्कूल में सुविधा व्यवस्था, टीचर्स फैकल्टी बड़ा योगदान रहता है, और तमाम व्यवस्था क्या है आपके पास? सर, स्कूल की जो फैसिलिटीज़ है उनमें हमने हर साल कुछ ना कुछ परिवर्तन किया है। हमने पिछली साल लाइब्रेरी को स्कूल से जोड़ा है, क्योंकि हम लोग प्रतिवर्ष हमने ये देखा है कि जब जनवरी के बाद में बच्चा अपने आप को ये मानता है कि अपना सेल्फ स्टडी करें, और सेल्फ स्टडी का आप भी समझते हो कि ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा माहौल उसके अकॉर्डिंग नहीं मिल पाता है, तो वो मार्केट में जाके कहीं ना कहीं लाइब्रेरी ढूंढता है। तो हमने देखा कि जब अपने स्कूल का बच्चा कुछ मेहनत करना चाहता है और पढ़ना चाहता है और उसकी सुविधा में हम संस्था की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट लाइब्रेरी की सुविधा कर दें, तो बच्चे में इंप्रूवमेंट भी देखने को मिलेगा और एक अच्छी परसेंटेज पेरेंट्स को मिलेगी और उसका भविष्य भी निखरेगा। तो इसके साथ में हमने लाइब्रेरी की व्यवस्था भी की है, और साथ में फिजिकल फिटनेस के लिए यहाँ पर जिम की व्यवस्था भी है। तो शाम सुबह बच्चे जो भी आसपास के क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो आते हैं और अपना जिम करके अपने शारीरिक
फिटनेस को भी सुधारने का प्रयास करते क्षेत्र के लोगों से क्या उम्मीद है अब की बार? हैं। सर, हर साल इस संस्था को क्षेत्र से बहुत सारी उम्मीदें होती हैं और हर साल हमें भरपूर आशीर्वाद यहाँ के लोगों से मिलता है। हर साल अपने 200-250 बच्चे इनक्रेज होते हैं। संस्था ने 4 सालों में एक बड़ी संख्या के साथ में संस्था में संख्या बढ़ाई है और इस साल भी हमें बड़ी उम्मीद है कि कम से कम अच्छी संख्या हमारे को देखने को मिलेगी और अच्छा पेरेंट्स जुड़ाव करेगा, साथ में जुड़ेगा और हम लोगों को आशीर्वाद देगा और हम उनके जो उम्मीदें हैं पेरेंट्स की और बच्चों की, उस पर अगली साल और भी अच्छे। आप कह रहे हैं कि पेरेंट्स की उम्मीदें हम पूरी करेंगे, कुछ अच्छा करने का प्लानिंग है कि आपकी बार कुछ अच्छे टीचर्स रखे, या टीचर्स कह रहे हैं कि हमारे पास बेस्ट ही रहते हैं? सर, पहले तो मैं बता दूं कि काफ़ी संस्थाएं आपको एक ऐसे देखने को मिलती होगी कि जो कुछ फैकल्टी जुलाई अगस्त में रखते हैं, बाद में उनमें से कुछ छटनी करके वापस भेज भी देते हैं। पहले तो हम लोग यहाँ पे जो फैकल्टी है वो ज़्यादातर हमारे साथ जो 2-4-5 साल से रेगुलर जुड़ी हुई है, वही फैकल्टी रेगुलर यहाँ पे अध्ययन करवा रही है। फिर भी अगर कोई ऐसा कारणवश हो जाता है, कोई फैकल्टी को जाना पड़ता है, तो उस पर हम उसकी जगह बेस्ट फैकल्टी बच्चों के अनुसार बच्चों को पूछ के फिर उसको ज्वाइनिंग करवाते हैं। तो बेस्ट फैकल्टी के साथ में तो हम काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए नई फैसिलिटीज़ और नए एक्सपेरिमेंट के साथ में, जैसे एक अच्छी रैंकिंग, अब पहले हमने पिछले ईयर 4-5 रैंकिंग होती थी, इससे पिछले साल हमने इन बच्चों के साथ में 10 महीने रेगुलर रैंकिंग रखी, लास्ट में तो हर महीने 2-2 रैंकिंग भी हमने रखी। उससे क्या होता है कि बच्चे की जो प्रैक्टिस हुई उसका परिणाम ये हुआ कि जो बच्चा 2nd डिवीज़न की उम्मीद कर रखा था, जो बच्चा 3rd डिवीज़न की उम्मीद कर रखा था, वो एक 1st डिवीज़न में भी अच्छी परसेंटेज के साथ में उत्तीर्ण हुआ, जिसको देखकर पेरेंट्स भी इतना खुश है, उन्होंने धन्यवाद दिया और हमें भी बड़ी खुशी हुई कि हमारे पास जो बच्चा पढ़ रहा है वो एक खुशी के साथ में आगे बढ़ेगा। देखिए, जब परिणाम आता है तो संस्था में टॉपर्स बच्चों के साथ पेरेंट्स भी पहुंच जाते हैं। हमारे साथ बच्चों के पेरेंट्स हैं। सर, क्या नाम? सुरेंद्र कुमार यादव। सुरेंद्र जी, अचरोल में कई सारी संस्थाएं हैं, क्या बेस्ट लगा इस संस्था का आपको? इस संस्था में यहाँ का जो माहौल है वो अच्छा है। दूसरा, ये विद्यालय ऐसी जगह है जहाँ पर एक ये चारों तरफ से हरियाली के बीच में है, तो इसका एक अलग ही बच्चों को ये जो वातावरण जो मिलता है ना, वो एक अच्छा वातावरण मिलता है। यहाँ सभी जो अध्यापक हैं वो इनको अच्छे संस्कार देते हैं, ये हमें देखने को मिला है। और स्कूल के डायरेक्टर, टीचर्स कैसे कोऑपरेटिव सपोर्टिव करते हैं इस सफलता में? सभी का जो नेचर है वो अच्छा है। बच्चों के प्रति, बच्चों से जब भी बात करते हैं तो कभी किसी के बारे में ऐसा कोई सुनने को नहीं मिला। सबका नेचर अच्छा है, कोऑपरेटिव है। डायरेक्टर साहब हैं वो भी बहुत अच्छे नेचर के हैं। हमारे साथ और भी पेरेंट्स हैं। सर, क्या नाम है? सर, मेरा नाम विनोद है। विनोद, कहाँ से हो? मैं अचरोल से हूँ सर। कौन पढ़ता है आपका? सर, मेरे भाई के बच्चे और 2 भाइयों के बच्चे हैं यहाँ पे। कैसा फोकस करवाते हैं पढ़ाई के ऊपर स्कूल में? सर, यहाँ पे मतलब जो माहौल है ना वो अनुशासन रहित है और यहाँ के जो टीचर है वो भी व्यवहारपूर्ण टीचर है यहाँ पे। बाबूलाल जी हैं जो अब की बार 10th बोर्ड में बच्चे ने टॉप किया है क्षेत्र में, सबसे ज़्यादा परसेंटेज बनाई है, तो बाबूलाल जी यादव का ही लड़का था। बाबूलाल जी कैसे पढ़ाई करता था? सबसे पहले तो घर का कितना योगदान रहा इस सफलता में? बढ़िया पढ़ा, हमको कोई दिक्कत ही को नहीं, सही जगह हमको दिक्कत। क्या रहा इसमें, कैसे पढ़ाई हुई और स्कूल का कितना सपोर्ट रहा? स्कूल वाला पूरी जिम्मेदारी से देख रहे, हर टाइम पे संभालता रहा, वरना सही कोई दिक्कत को नहीं। अपन तो कोई प्रॉब्लम भी कौन रही, पूरी जिम्मेदारी के साथ पढ़ाया जाए, मोटा बरा नहीं। और उस दिन जब रिजल्ट आ रहा था तो आपको क्या उम्मीद थी? आपने टाबरी निकाल लिया मैसेज मेरे, फिर बताया ना मार साहब को फोन चलो, बोला ठीक है। बाद में पिताजी को कितनी खुशी हुई? खुशी तो वही चीज सब नहीं साहब बनी कहीं। अच्छा, आसपास के क्षेत्र में नाम रोशन करते हैं बच्चे जब पढ़ लिख कर, तो कैसा, पिता को कैसा लगता है? ठीक है, वैसे और क्या दिक्कत है, बढ़िया। फिर रोहिताज जी का फ़ोन आया या फिर संस्था के और टीचर्स का फ़ोन आ गया, घर पहुंच गए होंगे? हाँ बिल्कुल पहुंच गया साहब, शाम नहीं। तमाम आसपास के लोगों को मिठाई खिलाई? बिल्कुल, क्या कौन खिलाया। क्या इसमें सबसे बेस्ट काम क्या रहता है पढ़ाई में? पढ़ाई में देख रेख जिम्मेदारी है कि इसे कहीं कर बढ़िया, मान कोई दिक्कत को ना हो, लेकिन हमारे लिए तो बढ़िया सुविधा है यहाँ की। इस संस्था ने अच्छा जो मॉनिटरिंग की बच्चे की, वो ठीक है? बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत ही को नहीं अपन तो। क्या नाम है सर? प्रेम बेनीवाल। प्रेम जी, कहाँ से? अचरोल से। क्या देखा इस संस्था में, कोई विशेष बात हो तो आप भी बता दें। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि निर्देशक रोहताज कुमार जी यादव जी और संस्थापक राजेंद्र यादव जी और प्रधानाचार्य श्रवण कुमार जी यादव जी, उनको और उनके पूरे स्टाफ को
अच्छा रिजल्ट देने के लिए उनको बधाई देता हूँ और जो बच्चों ने अच्छा रिजल्ट प्राप्त किया उनके आगामी भविष्य के लिए उनको शुभकामनाएं देता हूँ। विद्यालय की परिस्थिति यह होती है कि हर विद्यालय के अंदर सभी अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुख्य बात यह होती है कि रिजल्ट के साथ के अंदर बच्चों को और क्या दे रहे हैं। तो विद्यालय के अंदर यह है, इसमें सबसे बड़ी खूबी इस विद्यालय में यह मिली कि बच्चों का चरित्र निर्माण, क्योंकि ये कहावत है, बड़ों ने कहा धन खोया कुछ नहीं खोया, धन खोया कुछ नहीं खोया, स्वास्थ्य खोया कुछ खोया, लेकिन चरित्र खोया सब कुछ खोया। क्योंकि जो बच्चों का चरित्र निर्माण है वो चरित्र निर्माण इस विद्यालय से प्राप्त किया है मैंने। और रही बात विद्यालय की, बच्चों की रिजल्ट तो मेरिट में सभी देते हैं, लेकिन वो मेरिट कहाँ से उठाते हैं। जैसे विद्यालय में कोई सरकारी विद्यालय है, वहाँ से टॉप बच्चों को उठाते हैं, टॉप बच्चे के प्राइवेट उठा के उनको मेरिट में देते हैं, तो अपने विद्यालय का नाम रोशन करते हैं। लेकिन इस विद्यालय की एक खूबी है कि थर्ड डिवीजन वाले बच्चों को, कमज़ोर बच्चे वाले को, जो डी सेक्शन में है उसको ए सेक्शन में लाने के लिए इस विद्यालय का बहुत योगदान रहा है। तो ये मैं चाहता हूँ कि ये विद्यालय है ना, जो आगामी मेरे रिजल्ट वैश्विक मेरिट में नहीं आया हो, लेकिन मेरिट में पहले भी आया है, लेकिन आज यहाँ का जो बच्चा है ना, जो 95 क्रॉस किया है, वो बच्चा मेरिट वालों से अच्छा टॉप रिजल्ट दे सकता है कंपटीशन में। क्योंकि बच्चों की नींद से कमजोर, वो रटन वाले विद्या है, कई विद्यालयों में रटन से मेरिट में आए हैं, लेकिन यहाँ रटन का काम नहीं है यहाँ पे। तो मैं आपका बच्चा कौन सी क्लास में? मेरी बच्ची है यहाँ 12th क्लास में है, अच्छा रिजल्ट दिया है उसने। और विद्यालय का सहयोग, और सबसे बड़ी समय की बात कि बच्चों के पेरेंट्स से मिलना, बच्चों से जैसे सैनिक है अपने देश के बारे में अधिकारियों को बुलाना, बच्चों को मोटिवेशन करना जगह जगह, ये काफ़ी है जो बहुत कम विद्यालयों में देखने को मिलती है हमारे। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहता हूँ और दूसरों को ये कहता हूँ कि किसी भी स्कूल में अपने बच्चे का कराए चरित्र निर्माण, लेकिन सबसे पहले ये देखें कि बच्चे को किताबी ज्ञान के साथ में सांसारिक ज्ञान भी मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि सांसारिक ज्ञान के बगैर बच्चा सक्सेस नहीं हो सकता। किताबी ज्ञान में केवल किताबी ज्ञान में कंपटीशन पास कर सकता है, लेकिन संसार में अपनी भूमिका नहीं निभा सकता। देखिए, कई सारे पेरेंट्स संस्था में पहुंचे हैं, संस्था की डायरेक्टर, और तमाम बच्चों से बातचीत करने का प्रयास किया है कि आखिर अब की बार रिजल्ट बेहतर से बेहतरीन कैसे हो पाया। इस तमाम चीज़ों को लेकर हमने आज रूबरू हुए हैं। आपका क्या कुछ कहना है इस कमेंट बॉक्स में करिए। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।